सबसे पहले किसका नाम है? गुप्ती, फिर समिति, फिर धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद, चारित्र। गुप्ती और समिति की चर्चा बनने की थी। गुप्ती किसे कहते हैं? गुप्ती किसे कहते हैं? मनोवचन काय की क्या? मनोवचन काय का क्या? मनोवचन काय की चेष्टा का रुकना। मनोवचन काय की चेष्टा रुकना वो गुप्ती है। देखो कल अपन ने लिया था ना मोक्षण प्रकाशक में से, पेज नंबर 228। मनोवचन काय की चेष्टा ना हो उसका नाम गुप्ती है। पेज नंबर 228 निकाला। वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। मन वचन काय की चेष्टा रोकना गुप्ती नहीं है। मन वचन वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। ऐसे समिति किसका नाम है? देखो नीचे से उसमें परिभाषा देखते हैं। किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है, उनमें अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते। इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है। स्वयमेव दया पलती है, दया पालते नहीं है। क्यों, कैसे पलती है? कि उन क्रियाओं में अति आसक्ति का अभाव है। अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। जब प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तो अन्य जीवों को दुखी करके अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते। जब अति आसक्ति होती है तो प्रमाद होता है, और प्रमाद होता है तो उसमें दूसरे को दुखी करके भी अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। अति आसक्ति कोई भी चीज़ हो, खाने की आसक्ति होगी तो यत्नाचार नहीं फलेगा। खाने की इतनी जल्दी होगी कि हम जिसको बनाएंगे उसको देखेंगे नहीं। और उसमें अपने आप दूसरे जीवों को दुखी नहीं करना, ऐसा प्रयोजन नहीं सदेगा। उन्हें अपने अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधना, ये चीज़ नहीं बनेगी। कब? जब अति आसक्ति होगी तब। अति आसक्ति में प्रमाद होगा। प्रमाद में दूसरे जीवों का ध्यान नहीं रखा जाता। प्रमाद में तो अपन अपना ध्यान रखते हैं, दूसरे का नहीं रखते। क्या माने? प्रमाद माने अयत्नाचार रूप परिणति। तो अयत्नाचार रूप परिणति कहती ये है कि अन्य जीवों की रक्षा का भाव नहीं है। अन्य जीवों की रक्षा का जब भाव होता है तब अपने आप यत्नाचार रूप प्रवृत्ति होती है। और यत्नाचार रूप प्रवृत्ति जब होती है, कब होती है? कि जब अति आसक्ति नहीं होती है तभी होती है। अति आसक्ति नहीं होगी तो यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करेंगे, तभी ये ध्यान रहेगा कि अन्य जीवों को दुखी नहीं करना। अपने कोई काम करने में अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधना, तो वो लक्ष्य याद में रहेगा
तो अपने आप अपनी प्रवृत्ति यत्नाचार रूपी होगी कि भाई हम काम करें लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे किसी जीव को दुख पहुँचे। और यदि उस क्रिया में अति आसक्ति होगी तो दूसरे को दुख पहुँचे कि नहीं पहुँचे, दूसरे की बिना चिंता करें हम तो अपने प्रयोजन को सिद्ध करेंगे। क्या नियम है, अति आसक्तता में दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाता। अति आसक्ति होगी, दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर प्रमाद रूप मतलब यत्न रूप प्रवृत्ति क्यों करेंगे? जैसी तैसी यद्वा तद्वा जैसी होगी वैसी करेंगे। चलने का बहुत राग है तो दूसरे जीवों को देखें क्यों, चले आराम से। खाने का राग है, देखने की क्या जरूरत है जीवों को? क्या बोलने का राग है, ढंग से क्यों बोले, जो मन में आएगा बोलेंगे। माने इन क्रियाओं में यदि अति आसक्ति होगी तो दूसरे जीवों को दुखी नहीं करना इन क्रियाओं करते हुए, वो चीज़ ध्यान में नहीं रहेगी। और वो चीज़ ध्यान में नहीं रहेगी तो अपने आप यत्नपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होगी तो जीव की हिंसा होगी। और यदि इन क्रियाओं में अति आसक्ति नहीं है तो हम दूसरे जीवों का ध्यान रख के करेंगे कि भाई अपने को बहुत प्रयोजन नहीं है। क्या अति आसक्ति होना हमें कोई अड़ी नहीं पड़ी ये चीज़ करने की, अब करना है तो करेंगे तो देख के करेंगे। क्या हम लोग को खाने की ऐसी भूख नहीं लग रही एकदम, और ऐसी अति आसक्ति नहीं है, भोजन तो करेंगे लेकिन देखेंगे कोई जीव तो नहीं है, बनाएंगे, माने किसी को मार के नहीं खा जाएंगे। इतनी आसक्ति नहीं है कि किसी को भी कुछ भी बिना देखे ही फटाफट चढ़ाया और फटाफट कैसे भी खा लिया, नहीं। हम अपनी शर्तें पूरी करते हुए माने अन्य जीवों की रक्षा का पालन करते हुए अपने भोजन आदि क्रियाओं की पूर्ति करेंगे तो उसमें अपने आप हिंसा का पालन, अहिंसा का पालन हो जाता है। और जब अपने को राग तीव्र होता है तो अपने को फिर जीव रक्षा का भाव नहीं आता, तो अपन कोई देखभाल के काम नहीं करते, फिर तो अपन फटाफट करते। समझ है ना, है कि नहीं? ऐसे ही आपको खूब खाने का राग है तो खाने का राग है तो आप देखोगे, आप तो आँख मूछ लोगे। कोई कहेगा तो भी आप कहोगे, अभी मत सुनाती ये बात कि ये जो तुम खा रहे हो ना, ये जो श्रीखंड, ये श्रीखंड अंदर से आया है। तो अंदर से तो आएगा, श्रीखंड कहाँ से आएगा? जहाँ आया ना, जहाँ से जिस कढ़ाई में था उस कढ़ाई में एक बार सूअर भी घुस गया था। अभी चुपचाप रहे, अभी खा ले उसके बाद बोलना। तो उसके बाद क्या बोलेंगे? तब तो तुम्हारे पेट भी चले जाएगा, फिर तो निकाल पाएंगे नहीं। अभी खाते समय डिस्टर्ब मत करो, खाते समय मत अंतराय मत डालो। कभी कोई चीज़ कोई खा रहा हो और अपनी बताएं कि अभक्ष है तो बड़े लोग भी डांटते हैं, अभी क्यों अंतराय करते हैं, अभी क्यों बोलते हो? जब वो खा ले उसके बाद बताना इसको, तो खाने के बाद क्या बताएंगे उसको? तो ये एक नियम है, खाने के रागियों को जीवों की रक्षा का ख्याल नहीं रहता। जिनको खाने का मंद राग होगा वही ये विचार करेंगे कि भाई इसमें कहीं जीव की हिंसा तो नहीं हो रही है, यदि हो रही है तो उसको छोड़। क्यों छोड़ देगा वो? क्योंकि उसका राग कम है। और राग यदि तीव्र होगा तो चाहे जीव दिख भी जाए तो क्या हुआ इसमें, एक दो चींटी आ भी गई तो निकाल दो इसको, खा। बाल आ गया, बाल निकाल दो, कंकड़ आ गया, कंकड़ निकाल दो। क्या कसारी निकाल लो इसको। भाई खाने का राग है ना, मक्खी गिर गई, मर गई उसमें, ये पूरी खीर तो ही छोड़ देंगे, थोड़ी सी निकाल के हटा दो इसको। जैसे कोई चीज़ गिर जाती, समझ लो खाने का तीव्र राग हो तो वो कहाँ गिर गई, किसान में जूते चप्पल भी आते हैं तो क्या हुआ, आते हैं तो अभी थोड़ी नहीं आए, उठा के खा लें। तो है ना, खाने का तीव्र रागी तो कुछ नहीं देखता है, सब तरफ से आग मीट लेता है। कौन ने बनाया है, कौन है, हिसाब से जिन्होंने बनाया है ना वो कई दिनों से नहाए नहीं है, और तो कई बार वो स्वयं ही यहाँ कोई है नहीं उनके लिए बाथरूम वगैरह जाने का स्थान, तो चले जाते हैं बिना हाथ धोए आ जाते हैं, उसी से ही खाना बनता है। कुछ नहीं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उन्हें कोई विकल्प ही नहीं कि हाइजीनिक नहीं है। काय का हाइजीन? हिंदुस्तान में कौन सा हाइजीन होता है? हाइजीनिक होता है ना, हाइजीनिक, कोई उसकी कोई चिंता नहीं।
मैंने उसको आप नाली के पानी का भी दिखा दो कि ये नाली के गटर के पानी का बना है, टंकी के पानी का बना है, टंकी कितने दिनों से धुलती नहीं है, टेस्ट तो अच्छा है ना। फिर काय का भी हो, गटर के पानी का हो चाहे काय का ही हो, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। कभी भी कोई भी कहीं रसोई बनती है तो लोग क्या पूछते हैं, साहब कैसा बना है? कोई ये तो नहीं पूछता है कि भैया ये शुद्ध बना है कि नहीं बना है। शुद्धता का कोई विचार नहीं है, का विचार का है केवल एक रसना इंद्री, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जीव मरते हो तो मरे, हमें उससे क्या लेना देना। छिपकली को नहीं गिरना चाहिए इसके अंदर, कसारी को नहीं गिरना चाहिए। चींटी क्यों गिर गई हमारे रास्ते में? चींटी क्यों आई कि भैया ये तो ऐसी बात हुई कि अंधा है, अंधा क्यों आया? तो वो अंधा है लेकिन आँख तो तेरे पास है ना, तो जिम्मेदारी उसकी है कि तेरी है? तो इन चक्षु इंद्री किसको मिली है? तुझे मिली है, तो रक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। कोई भी चीज़ पहले विचार करो, इस चीज़ के अंदर जीव हिंसा तो नहीं हुई है, यदि हुई है छोड़ दो, प्रासुक है ग्रहण कर लो। तो मुनिराज क्या करते हैं? ठीक है, आहार लेते हैं, प्रासुक है ले लिया, दोषयुक्त जाना छोड़ दिया, क्योंकि खाने का राग नहीं है। जिनका खाने का राग तीव्र होता है, कल अपन बता ही रहते हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं। समझ लो कोई सभा चल रही हो और अपन ने किसी अतिथि को बुलाया और अब वो अतिथि का भाषण चालू हुआ और किसी को ऐसा लगा कि ऊपर खाना आज थोड़ा कम है, तो अतिथि गया एक तरफ, क्या अतिथि तो बार बार आ जाएंगे, इनके भाषण में क्या रखा है? तो वो अतिथि बोलते ही रह जाएगा बेचारा, वो सारी जनता ऊपर पहुंच जाएगी, वो अतिथि खुद रहेगा और मंच पे बैठने वाले 4 जने हो रहे। ये दशा है अपने देश की। मैंने खाने का राग इतना तीव्र हो चुका है संसार में कि क्या करें। खाने का, चलने का, घूमने फिरने का, जैसा अभी बरसात बहुत हो रही है, जीव हिंसा खूब होगी, तो हो चलना फिरना थोड़ी बंद कर देंगे, चलेंगे फिरेंगे। बरसात कितनी हो रही, पानी खूब बरस रहा है, कितने गिंडोले पड़ रहे हैं रास्ते में। अब वो तो देखो पड़ते ही है। अब जैसे वो कहते हैं ना कि किसने कहा था अभी, मतलब मरने के लिए पैदा होते हैं ऐसे ऐसे गिंडोले तो मरने के लिए है, उसमें क्या है? क्या जैसे हमारी क्या गलती है? मरने के लिए। तो वो तेरा राग इतना तीव्र है कि तू किसी चीज़ को नहीं देखेगा। न तेरे लिए चातुर्मास की कोई सीमाएं हैं, न दिन की है, न रात की है, न भक्ष का है विचार, न अभक्ष का है, कुछ नहीं है। ये सब काय की वजह से? अति आसक्तता के। और उन्होंने इसलिए कहा उन मुनिराज के अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए उन क्रियाओं में दूसरे जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं में भी दया पलती है। आपके लिए खाने का तीव्र राग होगा तो अहिंसा का पालन बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं कहता मैं। हो सकता है आप अपने घर में घर में ही रहो, घर में रोज़ नई नई चीज़ें बना के खाते रहो, हो सकता है। लेकिन जहाँ जरा सा मौका पलटा क्या, तो फिर आपको जिस चीज़ की लत लगी होगी तो फिर आप कहीं से भी करके खाओगे। जिनको चाय की लत लगी रहती है, दोपहर को चाय चाहिए, ठीक है, आप अपने घर में रहोगे तो अच्छे मर्यादित दूध की भी पी सकते हो, बर्तन भी अच्छे हो सकते हैं, गिलास भी अच्छी हो सकती है, पानी भी छना हुआ हो सकता है, शक्कर भी अच्छी हो सकती है। लेकिन जहाँ किसी दिन कहीं फंस गए तो फिर ना तो गिलास देखेगा, ना बर्तन देखेगा, न पानी छना देखेगा, न दूध देखेगा, न शक्कर की चींटियों को देखेगा, न ये देखेगा कि किस किसने इस बर्तन में पिया है, वो तो बस चाय देखेगा। लत क्या करे? आसक्ति इसी का नाम है। जब आदमी को जैसे सिगरेट की तलब लगती ना, जिसको आदत होती है सिगरेट की, तो ऑफिस भले ही वो मालिक हो कंपनी का, उसका चपरासी हो, लेकिन यदि उसके पास खुद की जेब में नहीं हो तो चपरासी से मांगने में भी शर्म नहीं आती उसको, जो उसके यहाँ में बिल्कुल एकदम सबसे लो लेवल का आदमी है। जो क्या कोई भी हो, जिनकी आदतें रहती है ना,
तो उनको कोई पवित्रता का विचार नहीं होता। किसी के साथ बैठ के पी लेंगे, किसी के साथ बैठ के खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। वो कैसे हाथ से आया है, कैसे कपड़े पहन के आया है, पवित्र माने किन वस्त्रों में आया है, कुछ पवित्रता है कि नहीं, कुछ विचार नहीं। और इसलिए उनकी मित्रता ही बन जाती है ऐसे लोगों से। और फिर उनमें जो पवित्रता आदि का विचार होता है वो सब धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या वस्त्र आदि के मतलब सारी चीज़ें नष्ट होती जाती है। इसलिए ये जिनके राग होगा तीव्र, वो तो कुछ नहीं देखेंगे। मैंने उनके न कुल के आचार का विवेक रहेगा, जाति का विवेक रहेगा, न धर्म का विवेक रहेगा, न बाह्य पवित्रता का विचार रहेगा। शूद्रों के साथ भी मिलके खाना पीना चाहिए, खाने को चाहिए, ढाबा हो कि कुछ भी हो, कोई भी हो, खाने को चाहिए अपने। तो वो किसी चीज़ का विचार नहीं करता। जो बाजार का भोजन है ना, बाजार के भोजन का एकमात्र कारण है अति आसक्ति। अति आसक्ति, थोड़ी आसक्ति कम हो जाए भोजन की थोड़ी, तो सब बाजार का छूट जाए। क्योंकि अपने घर में भी तो अपन बना सकते हैं ना चीज़ें। बाजार का खाने की क्यों जरूरत पड़ती है? अति तीव्र राग के कारण। अति तीव्र राग नहीं हो तो हम घर में भी 10 चीज़ें बनवा के खा सकते हैं, नहीं बना सकते क्या? है ना? ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो तो अपनी पत्नी को ट्रेनिंग दिलवा दें, जा इसकी ट्रेनिंग लिया पाकशाला की। लेकिन कम से कम फिर भी इतनी विवेक तो रहेगा कि वो शुद्ध होगा। और जब बाहर जाएगा तो बाहर जाने में तो सारा ही खत्म। अभी बाहर का भोजन चालू हुआ है, फिर और भी धीरे धीरे सब चालू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सब चीज़ें मिलता है ना। जिसके भोजन का, बाजार के भोजन का त्याग नहीं है, तो कदाचित यदि ऐसा कोई होटल नहीं मिला जहाँ की केवल वेजिटेरियन ही परोसा जाता हो, तो नॉन वेज वाले में भी खा लेगा, उन बर्तनों में भी खा लेगा, उस किचन में बना हो तो भी खा लेगा, कभी थोड़ा बहुत आ भी जाए तो भी खा लेगा। फिर धीरे धीरे जो इतना सा खा ही लिया है तो अब क्या बचा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति चालू होता है, एक दिन में चालू नहीं होता, धीरे धीरे आदत चालू होती है। इसलिए वहीं से जहाँ ब्रेक लग जाता है तो वो इतनी आगे तक पहुँच ही नहीं सकता। क्योंकि बाहर खाने वाले व्यक्ति की संगति ऐसी रहेगी, कैसी? मद्यपाई, मांस भक्षी, मधु सेवन करने वाले के। मद्य मांस मधु के सेवन करने वाले मिलेंगे वहाँ, और कौन मिलेंगे? ढाबों पे, बाजार में, होटल में कौन मिलेगा? कोई जैनी तो मिलेगा नहीं, ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो संगति वैसी रहेगी, वैसे ही परिणाम, और वो सारा मामला बिगड़ता जाता है। तो ये तो खैर अपन ने ऐष्णा समिति के बारे में बात करी। जैसे ईर्ष्या समिति, भाई चले तो देख के चलो। इधर उधर देखने का प्रयोजन क्या देखना है? कण कण को जी भर भर देखा, भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेख। सब तो देखना है, क्या देखने का है? इसलिए देखने की आसक्ति नहीं होगी तो अपने आप चलेंगे तो देख के ही चलेंगे, कोई जीव हमारे पाँव के निमित्त से मर न जाए। और यदि देखने की आसक्ति होगी इधर उधर की चीज़ें, तो फिर जीव मरे या ना मरे उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो बस देख के इधर उधर देख के चलना है। चीज़ें देखते हुए, चीज़ों का भ्रमण करते, मतलब घूमते फिरते हुए अपना मनोरंजन करते हुए काम करना है। और जब मनोरंजन का भाव नहीं होगा तो अपने आप यही भाव आएगा कि भाई हम चलें देख के चलें। ऐसे जब बोलने का अति तीव्र राग नहीं होता तो फिर जो बोला जाता है वो हितमित प्रिय बोला जाता है। और जब बोलने का अति तीव्र राग होता है तो हम भंड वचन भी बोलते हैं, अशिष्ट वचन भी बोलते हैं, अप्रिय भी बोलते हैं, जो नहीं बोलने योग्य होता है वो भी बोलते हैं। कब? जब बोलने का अति तीव्र राग हो तो। और बोलने का अति तीव्र राग के बिना जीव अशिष्ट वचन का प्रयोग कर ही नहीं सकता। जिसको बोलने का भाव ही नहीं है, जब भाव ही नहीं है तो वो व्यर्थ के एक भी शब्द क्यों बोलेगा? बहुत ज़्यादा जब वो बोलेगा तो इसका मतलब बहुत ज़रूरत थी तो ही उसने बोला है। तो बहुत ज़रूरत से जो बोला जाएगा वो बहुत कार्यकारी होगा, हितकारी होगा, अल्प अक्षरों में होगा और मीठा होगा। हित, मित,
और प्रिय, 3 चीज़ें हैं। क्या? हित मित प्रिय। मतलब नियम ही है कि वो जो जीव अत्यंत कम बोलना चाहते हैं, वो फिर जब बोलेंगे तो वो वही चीज़ बोलेंगे जो उसके लिए कार्यकारी होगा, उसके लिए हितकारी होगा, उस जीव का कल्याण करने वाली बात होगी। और अति अल्प शब्दों में अपनी बात कहेंगे और उसको मीठा लगने वाले हों, तो उसको सुनने में मधुर लगे। तो मुनिराज के लिए ये मुख्य रूप से समिति। तो मुनिराज अव्वल तो बोलते ही नहीं है, यदि बोलना पड़ जाए तो वो ऐसे ही वचन बोलते हैं जिससे सामने वाले जीव का हित हो, और अल्प अक्षरों में, और अपनी बात को रख देते हैं जिससे सामने वाले को सुनने में भी सुखद हो। इसलिए बताया ना भाषा समिति का वर्णन, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सुनने में सुखद, सब संशय हरे संशय उत्पन्न नहीं करती, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसा लगता है मानो मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा। ये भाषा समिति जगत के जीवों का हित करने वाली, सबके अहित को दूर करने वाले, जग सुहित कर सब अहित, श्रुति सुखद सुनने में सुखद हो, सबके संशय को दूर करने वाली, भ्रम का निवारण करने वाली, ऐसे वचन जिनके होते हैं उनकी भाषा समिति होती है। और 46 दोष बिना, 46 दोषों को टाल कर, बिना 46 दोष बिना शुकुल, और किसके घर में? सुकुल, जिसका कुल अच्छा है, जैन कुल है, जिसके कुल में अहिंसा का आचरण है, यत्नाचार रूप प्रवृत्ति है, धर्म रूप प्रवृत्ति है, चित्त में दया का भाव है। जिस कुल में वो नहीं है वो कुल हार लेने के अयोग्य है। देखो 2 चीज़ें हैं, या तो एक तो ये है नियम मुनिराज के लिए कि वो अजैन के बना हुआ, अजैन के हाथ का बना हुआ आहार किसी भी स्थिति में नहीं ले सकते, कुल से जैन होना चाहिए। और कुल से भी यदि जैन भी हो, लेकिन यदि उसमें यत्नाचार का संस्कार न हो तो उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन भी नहीं ले सकते। 2 शर्तें मिलनी चाहिए, या तो जैन, या तो वो, या तो नहीं वो जैनी भी हो और यत्नाचार पूर्वक क्रियाएं भी करता हो। जैनी भी हो और अयत्नाचार रूप क्रियाएं करे, यत्न नहीं करे, प्रयत्न पूर्वक कार्य नहीं करे, तो वो अजैनी के ही समान है। इसलिए मुनिराज दोनों चीज़ें देखते हैं। अजैनी तो कितना भी यत्न भी सिखा दो उसको, लेकिन उसके हाथ का आहार, उसके हाथ का बनाया हुआ आहार ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अजैन में अहिंसा का संस्कार डालना बहुत मुश्किल है। उसको हम कितने एक्सपर्ट भी कर दे, सिखा भी दे, देखिए 16 के हैं, ये कपड़े पहन लेना, और ये देख के करना, और ये करना, बर्तन सुखाना, ये सब सिखा भी दिया अपन, लेकिन जहाँ अपनी नज़र गई, हटी, तो उसके अंदर में तो दया का भाव नहीं है ना, तो वो फटाक से अपने मन मर्जी से फटाफट जैसा होगा वैसा कर दे, क्योंकि उसको चित्त में दया नहीं है और उसमें दया डाली नहीं जा सकती। दया एक चीज़ ऐसी है जो हम अपने पूर्व भाव के संस्कार से लेके आए हमारे चित्त में, और वो इतनी बड़ी जो पूंजी हमको सहज स्वाभाविक मिली है, वो आप किसी में एकदम इंजेक्ट नहीं कर सकते, घुसेड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक तो मना ही कर दिया कि अजैन नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि वो जैनी भी हो तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता हो, तो उसके हाथ का बनाया हुआ हाथ। इसलिए श्रावक सुकुल, श्रावक तने, श्रावक के घर में असन को, असन माने भोजन को, और ले तप बढ़ावन, काय के लिए हार लेते हैं? क्यों हार लेते हैं मुनिराज? ले तप बढ़ावन, काय के लिए? तप को बढ़ाने के लिए। ले तप बढ़ावन, ले तप बढ़ावन क्या है? 46 दोष बिना, मैंने 46 दोषों के बिना, सुकुल अच्छे कुल में, श्रावक तने, श्रावक के घर में, अच्छे कुल वाले श्रावक के घर में, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोस ते तजी रसन को,
ले तप बढ़ावन, हेत नहीं तन, हेत नहीं तन माने हेत नहीं तन, तन के हेतु नहीं लेते, शरीर के लिए नहीं लेते, काहे के लिए लेते हैं? तप बढ़ाने के लिए लेते हैं। मैंने ये जो लिया है इससे हम तप की वृद्धि करेंगे, शरीर के पोषण के लिए नहीं। ले तप तप बढ़ावन, हेत नहीं तन पोषते, और तजी रसन को, और रसना रसों का त्याग करके। ले तप बढ़ावन, हेत नहीं तन पोषते, तन का पोषण करने के लिए नहीं लेते, और तजी रसन को माने 6 प्रकार में से किसी न किसी रस का त्याग करते हुए आहार ग्रहण करते हैं। ये रिष्णा समिति। 46 दोष कौन कौन से मालूम? अभी सब ये आएगा अपना, इसमें आगे चट्टी डाल देंगे तब हम बताएंगे। 34 मल के, 14 रिष्णा दोष, ऐसे कुल मिला के 46 दोष होते हैं। 46 दोष, 14 अंतराय, इनको टाल के मुनिराज आहार लेते हैं। जैसे मुनिराज यदि सुन लें रोने की आवाज़ तो इनके लिए अंतराय, खाने में बाल आ जाए, पत्थर आ जाए, कोई जीव मरा हुआ दिख जाए, खून दिख जाए, पीप दिख जाए, खड़े हैं पाँव के नीचे से कोई बिल्ली निकल जाए, चूहा निकल जाए, है ना, तो ये सब उनके लिए अंतराय माने गए। जीव हिंसा की बात सुन ले, मतलब ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, ये सब अंतराय। तो अंतरायों को टाल के और दोषों को टाल के, इन सबको टाल के मुनिराज तप बढ़ाने के लिए आहार करते हैं। ले तप बढ़ावन, हेत नहीं तन पोषते, शरीर के पोषण के लिए नहीं। और वो भी सबसे पहली शर्त है कि अपने निमित्त से बनाए हुए आहार को नहीं लेते। श्रावक ने अपने निमित्त से बनाया है, खुद के लिए बनाया है, और खुद के बनाए हुए आहार में से वो उसका त्याग करके, माने खुद के बनाए हुए आहार में से कमी करके वो अपने बनाए हुए आहार को मुनिराज को देता है। तो उसमें उसकी रसना इंद्री और उसकी लोक कषाय भी कम होती है। क्यों कम होती है? कि अपनी चीज़ देना कठिन है, और अपने लिए अपन दुगनी बना के और उसमें से दे देना तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा ही आपके पास में अर्थ होगा अच्छा तो आप डबल तिबल बना सकते हो, एक दिन में क्या लग जा रहा है आपका। लेकिन आपने अपने लिए एक दिन में जितना भोजन बनाया है वो उसमें से आधा भोजन मुनिराज को करा देना, 1/4 करा देना, जितना भी मतलब उसमें से कमी करके करा देना, तो वो जब तक आपकी रसना इंद्री की लोलुपता कम नहीं होगी तब तक आप नहीं कराओगे। तो इसलिए उसको नाम दिया अतिथि समविभाग व्रत, यानी जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है उसके लिए अपने बनाए हुए भोजन में से हिस्सा करके, विभाग समविभाग माने बराबर योग्य विभाग करके, और अपने बनाए हुए भोजन में से उनको देना, अपने भोजन का विभाग करना। ये मेरे लिए है, ये उनके लिए। पहले क्या थे, पहले बड़ी बड़ी फैमिली होती थी तो 6-6 रोटी एक जने की बनी। 8 जने हैं, 6 जने हैं तो एक रोटी एक ने दे दी, तो एक दिन एक रोटी कम खाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 6 जनों ने अपनी एक रोटी निकाली, 6 रोटी निकली, 6 रोटी से मुनिराज का भी आहार हो गया। थोड़ी थोड़ी सब्जी निकाल दी, काम कुछ भी अलग से उनके ऊपर भी कोई बोझा नहीं आया, और मुनिराज की आहारचर्या निर्विघ्न रूप से हो गई। उसमें किसी को भी ऐसा वो नहीं लगा कि कोई इसमें अलग से कोई कृत्रिमता कुछ करनी पड़ी। शुद्ध भोजन करते थे, और शुद्ध भोजन करते थे, आए अतिथि उनको अपने बनाए हुए भोजन में से करा दिया। तो ऐसे रोज़ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोज़ एक रोटी कम भी खाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग से बनेगा तो वो तो फिर कब तक बनेगा। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई काम कराओ तो उसमें उसको थोड़ा परिश्रम और हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि अलग से कराएंगे तो उतना भोजन उनके निमित्त से बना ना, तो उतने निमित्त से उनके निमित्त से जो बना तो उसकी हिंसा का दोष किसको लगेगा? मुनिराज। वो जो बनाया है वो तुमने उनके लिए बनाया ना, तो गैस जलाई है, पानी ढोला है, सब्जी संभाली है, जो भी किया है, और तुमने अपने लिए किया था तो हिंसा तो तुमने अपने लिए कर ही चुके थे। अब उसमें से कराया तुमने, तो उसमें से अपने लोभ का त्याग किया ना, तो तुम्हें तो पुण्य बंद होगा। समझ में आई बात? क्योंकि उसमें हिंसा उनके निमित्त से 1% भी हिंसा नहीं हुई, बल्कि तुमने अपनी लोभ का कषाय का और त्याग किया, रसना इंद्रिय को वश में किया, तो पुण्य लगा डबल। और अंतरंग में महान भक्ति होगी तो ऐसा काम होगा। आदमी अपनी चीज़ तभी दे सकता है जब उसके चित्त में तीव्र भक्ति हो। मेरे पास एक खीर है, बस जरा सी खीर,
और वो खीर की खीर मैं मुनिराज को दे दूँ। कब दूंगा मैं? जब मेरे को अत्यंत तीव्र भक्ति होगी। और नहीं होगी भक्ति तो क्यों दूँ? डबल बना लूँगा, तिबल बना लूँगा। तो वो इसलिए वो विधि है, अपने निमित्त से बनाए हुए भोजन को नहीं लेते। उद्दिष्ट त्याग वृत्ति प्रतिमा होती है, उद्दिष्ट विरत प्रतिमा। 11वीं प्रतिमा होती ना, उसका नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग। तो 11वें प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग का, उद्दिष्ट भोजन का त्याग हो जाता है। तो 11वीं प्रतिमा में जिसका त्याग हो जाएगा तो मुनिराज के लिए तो बहुत, मतलब मुनिराज के लिए तो त्याग रूप है ही। जिस चीज़ का क्षुल्लक अलग के त्याग है तो उसका त्याग मुनिराज के तो सहज ही हुआ ना। तो ये सब है, ये सब तो मुनिराज के आहार का त्याग नहीं है। इसलिए अपनी शर्तें को देखते हो, हमारी शर्त मिल रही कि नहीं मिल रही, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कि साहब नहीं मिले तो अब तो ऐसे आहार मुश्किल हो जाएगा। तो हो जाएगा तो उन्हें कोई चिंता नहीं। जब मुनिराज बनते हैं तभी वो चीज़ ये मान के चलते हैं कि कदाचित किसी ने भी आहार नहीं कराया तो भी कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्योंकि देह से हमने ममत्व तोड़ दिया। यदि देह के प्रति ममत्व होता, भोजन की चिंता होती, तो हम क्षुल्लक अलग के पहले जो 10 प्रतिमा थी वहाँ तक की साधना करके घर में रहकर आत्म साधना करते। लेकिन जब परिणामों में ऐसी तीव्रता देखी, ऐसा देखा, मतलब परिणामों में इतना तीव्र पुरुषार्थ बढ़ गया कि कोई नहीं भी रहेगा तो भी हम अपनी आत्म साधना को निर्विघ्न रूप से चला सकेंगे। तो उदाहरण कोई दिक्कत नहीं, किसी की अड़ी नहीं है, कोई नहीं देगा, कोई नहीं दे भले। क्यों? क्योंकि हमें किसी के आहार की भी चिंता नहीं। तो जब ऐसे तीव्र परिणाम उत्पन्न होते हैं, माने जब रागादि का ऐसा त्याग होता है तो सहज में मुनि दशा प्रकट होती है। और जब तक राग होगा तो वो फिर उस चीज़ का पालन नहीं होगा। क्योंकि यदि भोजन का राग है तो फिर शर्तों में उल्लंघन होगा। धीरे धीरे शर्त कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आहार चाहिए और शर्त कम करना, दो बातें एक साथ कैसे होगी। और चौथी क्या है? आदान निक्षेपण। रखेंगे कोई चीज़ उठा के रखेंगे तो देख के रखेंगे, उठाएंगे तो देख के उठाएंगे। इसमें 6 डाला में दिया पीछे। क्या है? ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजियश। शुचि ज्ञान संयम उपकरण। शुचि माने शौच, ज्ञान और संयम, 3 चीज़ों के उपकरण। शौच का उपकरण क्या है? ज्ञान का शास्त्र, संयम का पीछे। तो शौच, संयम और ज्ञान के उपकरण को लकी के गहे, लकी के माने देख के ग्रहण करते हैं, और लकी के धरे, देख के धरते हैं। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लकी के गहे, लकी के धरे। ये कौन सी समिति हुई? आदान निक्षेपण। आदान माने ग्रहण करना, दान माने देना, और आदान माने लेना। तो कोई चीज़ लेंगे, कोई चीज़ किताब जिनवाणी उठाएंगे, पीछे उठाएंगे, कमंडल, 3 ही चीज़ें ली, चौथी क्यों नहीं ली? टेबल कुर्सी भी तो लेना चाहिए। चौथी चीज़ ली नहीं उन्होंने, क्योंकि मुनिराज के 3 ही चीज़ हैं, शौच का उपकरण, संयम का कि ज्ञान का। चौथी चीज़ उनके पास होती नहीं, इसलिए चौथी चीज़ को उन्होंने वर्णन ही नहीं किया कि भाई शुचि ज्ञान संयम उपकरण, इन 3 के जो उपकरण हैं उनको लकी के गए, लकी के धरे। देख के उठाएंगे, देख के धरेंगे। देख के उठाएंगे मैंने कोई जीव जंतु तो नहीं है। यदि अपने को उठाने की जल्दी होगी तो अपन ये नहीं देखेंगे कि जीव है कि नहीं, और उठाने की जल्दी नहीं होगी तो देखेंगे कोई जीव तो नहीं है। रखने की अति आसक्ति नहीं होगी, धरने की तीव्रता नहीं होगी, तो देख के धरेंगे, कोई जीव तो नहीं। तो लकी के गए, लकी के धरे, मैंने देख के उठाएंगे और देख के रखेंगे। ये भी अपने आप पलती है, अति आसक्ति के अभाव में सहज पलती है। कौन सी समिति हुई है? आदान निक्षेपण। 5वीं समिति का नाम क्या? व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग क्या अर्थ है इसका? उत्सर्ग माने त्याग, और वी माने उत्कृष्ट रूप से। तो देह का उत्कृष्ट रूप से त्याग, नहीं देह का नहीं हो तो व्युत्सर्ग उसमें आ जाएगा। व्युत्सर्ग समिति, उत्सर्ग कहेंगे उसमें। प्रतिष्ठापना क्या अर्थ है यहाँ पे इसका? कि निर्जंतु थान विलोकी। निर्जंतु माने जहाँ कोई जंतु नहीं है, ऐसे स्थान को देखकर निर्जंतु थान विलोकी। मल मूत्र श्लेषम परिहरे। शरीर का मल, शरीर का मूत्र, श्लेषम माने नाक का मल,
कफ आदि, तो यदि कहीं भी डालेंगे तो ये देख के कि वहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं, उसकी जीव की विराधना नहीं, हिंसा नहीं, क्योंकि हमारे लिए जरा सा पानी है, जैसे हमने पानी ढोल दिया तो चींटियों के लिए तो पानी की बाढ़ हो जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ें चींटियाँ वो तो एकदम छटपटाती है, मतलब उस पानी के अंदर एकदम तड़पती है, उसी के अंदर कैसे निकले, कहाँ करें, और ज़्यादा पानी हो तो उसी में मर जाती है। तो वो उनके लिए तो मौत है, तुमने तो एक ये ऐसी बाल्टी ली और ढोल दी, लेकिन भाई ढोलो तो पहले देखो कि कोई जीव जंतु तो नहीं चल रहे। ऐसे मुनिराज कोई भी पानी ढोलेंगे, मतलब कोई मलमूत्र का भी क्षेपण करेंगे तो देख के कि वहाँ कोई जीव जंतु की विराधना ना हो, ये सहज होती है क्या। तो इस प्रकार से 5 समितियों का पालन होता है, और 5 समितियाँ संवर का कारण है। अब इसमें क्या है कि समिति तो प्रवृत्ति रूप है, और प्रवृत्ति संवर का कारण नहीं है, लेकिन उस प्रवृत्ति में जो अति आसक्ति का अभाव है वो संवर का कारण है। कोई चीज़ उठाना धरना संवर का कारण नहीं है, उठाने धरने में जो आसक्ति नहीं है, जो वीतरागता है, वो वीतरागता संवर का कारण है। देखो मुनिराज के लिए पहले तो अपने 5 महाव्रत की सीमाओं में बांध दिया, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अब क्या है कि ये चीज़ें ऐसी, ये क्रियाएं ऐसी है, मैंने पहले तो अपने 5 महाव्रत में बांधा, और दूसरा ज्ञान ध्यान तप, कि आप क्या करो, ज्ञान ध्यान तप करो। अब ज्ञान ध्यान तप करते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके जीवन में टाली नहीं जा सकती, क्या चलना टाला नहीं जा सकता। मुनिराज एक स्थान पर अधिक काल नहीं रहते, चौमासे को छोड़ दिया जाए तो चौमासे पर तो एक ही स्थान पर रहते हैं, और चौमासे के अलावा एक स्थान पर अधिक दिन नहीं रहते, तो उनके लिए सतत चलना बताया है। क्यों चलना बताया उन्होंने, सतत विहार क्यों करना बताया उनके। एक स्थान पर रहने से उस स्थान के लोगों के प्रति राग उत्पन्न हो सकता है, हो जाता है, सहज मानव की प्रवृत्ति, तो इसलिए वो उस स्थान पे नहीं रहते। पानी होता है ना, एक जगह रह जाता है तो पड़ा पड़ा बिगड़ने लगता है, ऐसे एक स्थान पे रहने पर रागादि भाव होना स्वाभाविक है। क्या होता है, लोगों को जब तक अपरिचितता रहती है तब तक भय रहता है, वो परिचय बढ़ जाता है तो भय निकल जाता है, तो फिर भोजन में अत्यधिक आग्रह, क्या वो सब चीज़ें धीरे धीरे प्रारंभ होती है। तो वो प्रारंभ हो उसके पहले ही मुनिराज विहार करते, इसलिए उनको सतत विहारी बताया है। जैसे नदी का जल, बीच में पहाड़ आ जाए, कुछ आ जाए, रुकता नहीं, अपना रास्ता बना के निकल जाता है। जैसे मुनिराज एक स्थान पे रुकते नहीं, निकल जाते। एक स्थान पे अधिक से अधिक रुकेंगे तो नगर होगा तो 5 दिन, और गांव होगा तो 3 दिन, इतने ही है ना, 3 दिन और 5 दिन। एक गांव 3 दिन, 3 दिन से अधिक नहीं रुकेंगे। कब, चातुर्मास के अलावा कह रहा हूँ मैं, 3 दिन गांव में और 5 दिन नगर। 5 दिन से ज़्यादा रहने की अनुमति है ही नहीं एक स्थान। सतत विहारी करना, चलते ही रहना उनका काम। और दूसरा एक और चीज़ है, एक स्थान पर रहने से अन्य जीवों को जो उनके उपदेश का लाभ मिलता है, वो लाभ भी नहीं मिलेगा। भाई वो यदि सतत विहार करेंगे तो गांव-गांव में जाएंगे तो लोगों को उनका चरित्र का दर्शन देखने से अपने आप धर्म की प्रेरणा उत्पन्न होगी। वो नहीं भी बोले तो भी उनका जीवन देखने से लोगों में धर्म की वृत्ति उत्पन्न होती है। तो इसलिए वो सतत विहार करते रहेंगे तो सब जगह के लोगों को लाभ मिलेगा, और एक जगह रहेंगे तो वो उसी जगह के लोगों को रहेंगे, और वो भी तीव्र राग हो जाएगा तो फिर वो उनके भी चारित्र की हानि होगी। इसलिए सब चीज़ें कही, सतत विहार करना, ये सब। तो वो चलना जरूरी है मुनिराज के लिए, चलना जरूरी है, तो उसमें प्रतिबंध लगाया कि भाई चलो तो देख के चलो। प्रतिबंध क्या लगाया, वास्तव में चलते हैं तो देख के चलते हैं। बोलना जरूरी है, कोई श्रावक आएगा, कोई उनके शिष्यगण होंगे, किसी से कोई दोष लगा होगा तो उसको प्रायश्चित दे के उसको शुद्ध करेंगे ना, अथवा अपने शिष्यों को भी धर्मोपदेश देंगे, श्रावकों को धर्मोपदेश देंगे। तो बोलना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आएगा वो धर्म की याचना करेगा, तो वो धर्म की याचना करेगा तो उसको धर्म का उपदेश देने का भाव तो उत्पन्न होएगा ही ना। अथवा यूँ भी लोक व्यवहार के लिए बोलचाल तो पूरी बंद हो नहीं सकती, तो फिर कहा कि बोलो तो कैसा बोलो, हित मित और प्रिय बोलो। चलो तो देख के चलो, बोलो तो हित मित प्रिय बोलो।
ऐसे आहार लेना जरूरी है, आहार नहीं लेंगे तो समाधि हो जाएगी, तो आहार लेना आवश्यक है। लेकिन लेओ तो कैसा लेओ? निर्दोष, दोषों को टालकर, अंतराय को टालकर। ऐसे चीज़ उठाना धरना जरूरी है। पीछी कमंडल को पूरे समय तो हाथ में रख नहीं सकते, जब वहाँ आहार के लिए जाएंगे तो पीछी भी रखनी पड़ेगी, कमंडल भी रखनी पड़ेगी। तो जब रखो तो देख के रखो, अब इससे उठाओ तो देख के। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप टाल नहीं सकते। तो वो अहिंसा महाव्रत की सिद्धि के लिए कहा कि करो तो यत्नपूर्वक करो, नहीं तो वह अहिंसा महाव्रत में दोष लगेगा, अहिंसा महाव्रत की हानि होगी। इसलिए ये 5 समिति ये अहिंसा महाव्रत की सिद्धि के लिए। समझ में आ रही बात? बहुत प्रैक्टिकल है ये सब चीज़ें, अपन भले ही रट लेते हैं। 5 समिति कौन सी? ईर्ष्या भाषा आयुष नादान निक्षेप प्रतिष्ठा। नहीं तुम्हें रटने से नहीं, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें कि ये क्यों कही है, कि ये इसलिए कही है कि ये वृत्तियाँ मुनिराज के अभाव नहीं हो सकता, इन वृत्तियों का ये चीज़ छोड़ नहीं सकते, आहार नहीं छोड़ सकते, चलना फिरना नहीं छोड़ सकते, बोलना नहीं छोड़ सकते, चीज़ उठाना धरना नहीं छोड़ सकते, मल मूत्र का त्याग तो करना ही पड़ेगा ना, आहार करेंगे तो वो चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। तो जो चीज़ का त्याग असंभव है तो उसमें लिए इतना कह दिया कि उसको करो तो यत्नपूर्वक करो, बिना यत्नाचार के मत करो। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ? तो ये है समिति। अब अपन आगे चलते देखो, 5 समिति हो गई। अब धर्म की थोड़ी बात करो। धर्म तो 10 धर्म सबने सुन रखे हैं वैसे प्रवचन। 10 धर्म संवर के कारण है। कौन कौन से? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव। इसमें थोड़ी सी मैं लाइन पढ़ता हूँ, इसकी लाइनें बहुत जोरदार है। देखो क्या है। धर्म निकाला, धर्म पेज नंबर 228 मिला, 228 नीचे ही नीचे। धर्म तथा बंध आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहाँ क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। मैंने अब अपन क्या मानते हैं धर्म के संबंध में, अपनी क्या भूल रहती है कि सब हम क्रोध नहीं करते। उत्तम क्षमा हो गई तो कह रहे हैं कि क्रोध आदमी अंतरंग से नहीं करता कि क्रोध का प्रदर्शन नहीं करता। ये तो क्रोध का प्रदर्शन नहीं हुआ उसको क्षमा मानता है, भले अंदर में क्रोध चल रहे हो। क्या साहब उसने इतनी गालियाँ दी, उनके चेहरे पर बिल्कुल तिल इतना सा, उनके चेहरे पे सिकन का भी भाव नहीं आया। तो ठीक है, चेहरे पे तो नहीं आया, लेकिन अंदर में क्या हुआ? अंदर में तो पूछो ही मत क्या हुआ। अंदर में तो ऐसी इच्छा हुई कि इनको अभी का अभी, तो वो अभी कुछ नहीं कर पाया ना, तो उसके अंदर में गांठ बन गई है। वो क्रोध प्रकट हो जाता तो फिर भी खत्म हो जाता, लेकिन वो क्रोध अंदर ही अंदर पड़ा पड़ा सड़ रहा है, और वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? सड़ सड़ के बेर का रूप धारण कर लेगा। बेर माने वो खाने वाले बेर नहीं, वेर, क्योंकि क्रोध का सड़ा गला रूप है वेर। तो कह रहे तुमने कौन सी क्षमा धारण कर ली? क्षमा प्रदर्शन वाली क्षमा की क्षमा बात नहीं है यहाँ तो सचमुच अपने अंतरंग में उसके प्रति क्रोध का परिणाम नहीं होना, वो क्षमा है। सामने वाला कितना ही कुछ कहे और अपन अपने कर्म के उदय का विचार करके तो ये अपनी कर्मों का दोष है, इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं, वो सच्ची क्षमा है। और कर्म का अपराध तो नहीं विचार करें, ये विचार करें अभी अपन कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा झगड़ा बढ़ेगा, अभी मत बोलो, चुपचाप रहो, अभी अपने को मौका लगेगा तो अपन बताएंगे इसको क्या चीज़। ऐसा भाव रहता है। तो कह रहे इसमें कहाँ क्षमा होगी? मजबूरी का नाम क्षमा तो ही नहीं है। शक्ति हो आपको सामने वाले को परास्त करने की और फिर भी आपने उसको क्षमा कर दिया कि भाई तेरा कोई अपराध नहीं है, तो मेरे ही बांधे हुए कर्मों का दोष है, तो उसका नाम क्षमा है। तो ये यहाँ तो इन्होंने और आगे की बात की, यहाँ तो जो धर्मात्मा है ना तो उसकी तरफ से बात कर रहे हैं कि ये बंध आदि के भय से कि भैया क्रोध करूँगा तो पाप का बंध होएगा, नरक में चले जाऊँगा, निगोद चले जाऊँगा, तो बंध का तो है भय। और यदि क्रोध नहीं करूँगा और क्षमा धारण करूँगा तो अगला भाव तो स्वर्ग का पक्का और परंपरा से मोक्ष भी मिल जाता है। तो इसलिए क्रोध नहीं करना अपने। क्रोध क्यों नहीं करना? इसलिए क्योंकि उसके फल में, क्रोध करने के फल में बुरा होता है और क्रोध करने के फल में, नहीं करने के फल में अच्छा होता है। तो उसने फल की लालसा से क्रोध नहीं किया है,
क्रोध मतलब क्षमा के फल में स्वर्ग मोक्ष मिलता है, तो स्वर्ग मोक्ष के लालच से क्रोध का त्यागी है, वास्तव में क्रोध का त्यागी नहीं हुआ है। यदि अपन अभी ये उसको ये कहें कि क्रोध का फल स्वर्ग मोक्ष है और क्षमा का फल नरक निगोद है, तो बोले ठीक है, अभी करते हुए दिखाता हूँ, क्योंकि उसको स्वर्ग मोक्ष चाहिए, उसको क्षमा नहीं चाहिए। क्षमा जिसको चाहिए उसको तो ये भी कहो कि क्षमा के फल में नरक मिले तो भी बोले मैं तो क्षमा करूँगा, और क्रोध के फल में के साथ स्वर्ग मोक्ष मिलेगा तो भी मैं क्रोध नहीं करूँगा। आने की नहीं मेरी बात को समझ। तो ये जो जीव कर रहा है क्या है कि भय से, बंध के भय से और स्वर्ग मोक्ष के लालच से क्रोध नहीं करता, तो कह रहे वहाँ क्रोधादि करने का अभिप्राय तो अंदर में नहीं बैठा ना, अंदर में तो क्रोध करने का अभिप्राय है, तो इसका मतलब ये इसके धर्म 10 धर्म नहीं हुए। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया बहुत अच्छा, जैसे कोई राजादिक के भय से, राजदंड के भय से अथवा महंत बनने के भय से कि लोग में मेरी बहुत इज्जत है, तो महंत बनने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करते, तो उसे त्यागी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो तो राजा के भय से और अपनी इज्जत नहीं खराब हो इसके कारण से वो परिस्त्री सेवन नहीं करता। लेकिन अभी यदि उसको इन दोनों का भय चला जाए तो परिस्त्री सेवन करने लग जाएगा। तो त्यागी तो तब हो कि जब किसी का भय न रहे तो भी उसके अंतरंग में उस जाति का भाव ही उत्पन्न ना हो, तो उसका त्यागी है। ये देखो आगे दिया, वैसे ही ये क्रोधादिक का त्यागी नहीं है, तो कैसे त्यागी होता है, त्यागी कब होता है, तो उसका दिया पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादिक होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयं ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते तब सच्चा धर्म क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अनिष्ट भाषित ही नहीं होता है, लोभ उत्पन्न नहीं होता है, पर वस्तु इष्ट भाषित ही नहीं होती है। जब पर वस्तु इष्ट भाषित नहीं हो तो उसका लालच कैसे होए, पर वस्तु अनिष्ट भाषित नहीं हो तो उस पर क्रोध कैसे आवे। क्रोध मान माया लोभ का कारण तो पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि है ना, तो पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि जब तक है तब तक अंतरंग में क्रोधादि का छाय बैठी हुई, और जब पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पन्ने मानने की बुद्धि जाएगी तो ही क्रोधादिक का अभाव होगा। तो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि कैसे जाएगी, उसका उपाय क्या? पर पदार्थ कब तक इष्ट अनिष्ट लगते रहेंगे? इसमें लिखा, देखो क्या लिखा है इसमें, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। अभी भले ही अपन 10 धर्म पे व्याख्यान सुन लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन अपने चित्त में कोई धर्म उतरता नहीं। 10 दिन करना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मान भी नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा है, माया भी नहीं करनी चाहिए, लोभ तो करने ही नहीं चाहिए 4 दिन, बल्कि उसके भी दिन फिक्स है। आज क्रोध का है तो आज क्रोध नहीं, बाकी सब कर सकते हैं। कल मान का है तो मान नहीं करना, बाकी चलेगा। 10 दिन 10 धर्म फिक्स कर लिए क्या अपन, और उस दिन में कितना पालते नहीं पालते अलग बात है। प्रवचन सुनेंगे तो आज पंडित जी आज क्रोध का दिन है, आज आपको क्षमा पे बोलना है और किसी पे नहीं, और किसी बोला देख लेना। पंडित जी के प्रति भी क्रोध कर ले हो। जैसे सोच धर्म का दिन आता है ना, तो सोच वाले दिन मेरे को बहुत चक्कर पड़ता है। कुछ लोग उसको सोच धर्म के रूप में मनाते हैं और कुछ लोग उसको सत्य धर्म के रूप में मनाते हैं। अपने को तो ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष, कोई मना लो, लेकिन जिनको राग द्वेष होता है वो आपकी खबर डालते हैं, आधे इस फेवर में आधे इस फेवर में। भैया आपने यदि सोच पे नहीं बोला तो आप पापी, और आपने सत्य पे नहीं बोला तो आप पापी। मैंने कहा यही सब धर्मात्मा है, पापी तो यही पंडित अकेला है बस, और क्या है। मैंने जो चीज़ तुमको करनी है तुम उसमें ही झगड़ने को चालू हो गए। पूजा करते करते और यदि सोच की जगह सत्य की कर लो, अरे ये क्या कर लिया आपने, सत्य की जगह सोच की कर लो, ये क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया। ये तो कोई अपने दिन निर्धारित कर लिए, लेकिन क्या क्षमा वाले दिन मार्दव धर्म को धारण करना जरूरी नहीं है? क्या क्षमा वाले दिन क्षमा ही करना है? क्या उस दिन सत्य सोच संयम तप त्याग नहीं कर सकते, आकिंचन नहीं कर सकते? क्या वो फिक्स हो गया कि यही करना है आज अपने को, क्षमा वाले दिन क्षमा करना है और बाकी सब दिन क्रोध करना है? नहीं है, लोगों की वृत्ति रूढ़ियाँ, बस धर्म क्या रूढ़ियाँ। क्षमा वाला दिन क्षमा का, मार्दव वाला मार्दव का, ठीक है भैया।
समझने के लिए एक दिन निर्धारित किया है, करने के लिए तो 365 दिन है। और ये सब चीज़ें कब तक दूर नहीं होगी? कह रहे हैं कि जब तक ये पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होना बंद नहीं होंगे तब तक क्रोधाधिक कषाय तो उत्पन्न हुए बिना रहेगी। और पर पदार्थ इष्टनिष्ठ कब तक लगते रहेंगे? जब तक तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा। और तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा, तत्व का विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होना बंद हो जाएंगे, कम तो हो ही जाएंगे। और जो जो इष्टनिष्ठ भाषित होना कम लगेंगे, त्यों त्यों अपने को कषाय भी बंद होती जाएगी। ये उपाय है उसका। जब तक आपको कोई बुरा लगेगा तब तक आपको उसके प्रति क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। आप चाहे उस समय मुंह में पानी भर लो, चाहे मिर्ची से हाथ कर लो, चाहे आँख मींच लो, चाहे कान बंद कर लो, चाहे इधर उधर चले जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारे अंदर में तो बहुत मछलियाँ है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि भैया क्रोध नहीं करने का उपाय क्या? एक गिलास पानी पी लो उसी समय। और एक चीज़ ध्यान रखना, अंदर नहीं जाना चाहिए, यहीं कहीं रहना चाहिए। यदि अंदर चला गया तो तुम क्रोध पे वश नहीं कर पाओ। ठीक, अब यहाँ अंदर रख लिया, मैं मुंह में रखा, अब बोल ही नहीं पाएगा ना, बोलेगा कैसे? और जो झगड़े होते हैं सारे वो बोलने से होते हैं। जब बोल नहीं पाएगा तो सामने वाला कितना करेगा? बोल बोल के बंद हो जाएगा। क्या यूँ करा लेते, करते क्या रहता है, सामने वाला समझ में नहीं आएगी यूँ क्यों कर रखा, मुँह फुला रखा है क्या? तो वो उपाय नहीं है, लेकिन वो तात्कालिक उपाय, क्षणिक उपाय है। परमानेंट उपाय तो क्या है उसका? पर पदार्थ अनिष्ट भाषित होना बंद हो जाए, पर पदार्थ इष्ट होना भाषित बंद हो जाए। और वो उपाय होगा तत्व ज्ञान के अभ्यास से, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। देखो लिखा ना शास्त्री में, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? फिर पढ़ता हूँ मैं। पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। क्यों होते हैं क्रोधाधिक? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होते हैं तो क्रोधाधिक होते हैं। अनिष्ट भाषित होता है तो क्रोध, और इष्ट भाषित होता है तो लोभ। कषाय पे लगाना ना। पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। अनिष्ट भाषित होने से क्रोधमान, और इष्ट भाषित होने से माया लोभ होते हैं। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तब स्वयं ही क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते। वो पैदा ही नहीं होने का नाम धर्म है। क्रोध पैदा होने के बाद उसको दबाने का नाम धर्म नहीं है। क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो उसका नाम क्षमा धर्म है। तो तब सच्चा धर्म होता है। ये हो गई 10 धर्म की बात। ये सब में लगाना, अपन ने क्रोध धर्म पे समझा है, मान पे, माया पे, लोभ पे, सब। अब ये क्या है, 12 भावनाओं की चर्चा अपन ने की थी अच्छे से। 12 भावनाओं के नाम बता दो बस, एक लाइन में नहीं बोलेंगे इसके लिए अपन, क्योंकि 12 भावनाओं की तो अपन ने पूरी क्लास चलाई अच्छे से। बता दो बस 12 भावनाओं के नाम बता ही दिए थे कल। एक एक लाइन में उसका स्वरूप बता देना। अनित्य भावना का स्वरूप एक लाइन, अनित्य भावना का स्वरूप बता दो। कौन बताएगा? अब ये काय के कारण है? 12 भावना संवर का कारण है। कैसे संवर का कारण? माने 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करना, उनकी भावना माना, उससे क्या होगा? उससे संवर होगा। 12 भावनाओं का पाठ पढ़ने मात्र से नहीं, 12 भावनाओं का चिंतन करने से। अनित्य भावना का चिंतन, अशरण का, संसार का, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोभ, बुद्धि, दुर्लभ, धर्म, इन 12 भावनाओं का चिंतन अपने को वैराग्य की वृद्धि करता है और मोक्ष मार्ग में रुचि उत्पन्न करता है। संवेग और वैराग्य के कारण है। संवेग माने संसार शरीर भोगों से विरक्ति अथवा मोक्ष मार्ग में अनुरक्ति। क्या? संसार शरीर भोगों से विरक्तता, वैराग्य, और मोक्ष मार्ग में आसक्ति, ये 2 गुण प्रकट होते हैं। कैसे? 12 भावनाओं के पाठ से। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। जैसे अग्नि को हवा मिलने से अग्नि भड़क जाती है, ऐसे ही हमारे अंदर में 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख भड़क जाता है। भड़क जाता है मतलब समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। तो समता रूपी सुख का कारण बताओ फटाफट एक लाइन में। अनित्य भावना, किसने बोला था अनित्य भावना को? किसने बोला था अनित्य भावना? कोई नहीं बोला। अशरण भावना में किसने बोला था? संसार भावना में बोला था आपने? किसने बोला था? मम्मी ने बोला था आपकी? नहीं बोला था। किस किसने बोला था? हाथ खड़ा करना है। किस किसने बोला था उस समय 12 भावना? 1 2
मतलब 10 जने गायब हुए इसका मतलब। 10 नहीं, 10 से ज़्यादा, क्योंकि 15-16 जनों ने बोला था, मेरे पास नाम है उनके भी। तो 12 भावना का चिंतन करते करते ही चलो, कौन सी भावना बोली थी आपने? एकत्व। और रौनक अनित्य, अनित्य भी बोला था, ये भी याद है कि किस पे बोला था? चलो, एक अनित्य भावना का स्वरूप बता दो, कौन बताएगा? मुझे अपना टाइम हो गया, बता दो फटाफट। हाँ बताओ। आया है, वो जाता है उसका। संसार में सारे पदार्थ, सारी पर्याय, तो सारे संयोग वो क्षण भंगुर है। कोई भी संयोग शाश्वत रहने वाला नहीं है। यह नित्य भावना है। संयोग क्षणिक है और आत्मा नित्य है। दोनों पक्ष बताना उसके। संयोग क्षण भंगुर है और आत्मा शाश्वत, यह नित्य भावना हुई। अक्षण भावना, संयोगों को नष्ट होने से रोकने के लिए कोई शरण नहीं है। जब जिस संयोग को नष्ट होना है, जब जिस संयोग का वियोग होना है, तब उसके वियोग को रोकने के लिए कोई शरण नहीं है। चाहे तुम मंत्र, तंत्र, सेना, धन, संपत्ति, राजपाट सब बुला लो, लेकिन वश नहीं चलेगा। जब काल रूपी लुटेरा इस काया रूपी नगरी को लूटेगा, तब किसी का वश नहीं चलेगा। मंत्र, तंत्र, सेना, धन, संपत्ति, राजपाट छूटे, वश नहीं चलता, काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। मैंने संयोगों को नष्ट होने से, संयोग का वियोग होने में, बचाने में कोई शरण नहीं। हो गया। तीसरी भावना संसार। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। ये दाम बिना तृष्णावश कहूँ न सुख सब जगत। और एकत्व भावना सीधी सजी, आप अकेला और तरह। अकेले ही जीव उत्पन्न होता है, अकेले ही मरता है, उसका सगा साथी कोई नहीं। यूँ कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। और इसी के आधार से बता दो, बुद्धदास जी भावना के आधार से। अन्यत्व भावना बताओ, अन्यत्व भावना क्या है? बुद्धदास जी की भावना के आधार से बताओ क्या है? याद है? 12 भावना नहीं याद है? विधि से पूछ रहा हूँ। याद है 12 भावना पूरी बुद्धदास जी की? तो अन्यत्व भावना का दोहा बता दो बुद्धदास जी की। पूजा वाली बता दो। चलो, अन्यत्व। चलो, और कोई बता दो, और किसको याद है? अन्यत्व भावना का दोहा बताओ दीपक। जहाँ दे अपनी नहीं, बस सीधी सच्ची बात। जहाँ दे अपनी नहीं है, वहाँ अन्य कोई वस्तु अपनी कैसे हो सकती? यानी दे अन्य है, आत्मा अन्य है। ये क्या हो गई? अन्यत्व भावना। इस बात में अशुचि, अभी बड़े लोग नहीं बोलना क्या है अशुचि। जब पूछ रहे थे तब तो कोई बोला नहीं, अभी याद आती जाएगी तो बोलते जाएंगे, फिर कहीं गाड़ी अटकेगी, फिर बंद। बताओ, अशुचि भावना कौन बोले इधर से? बताओ। अजय जी याद है? विजय जी सर? हाँ है। पलर रुधिर हाड़ मास का बना हुआ है। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं। माने ये जो शरीर दिख रहा है, ये चमड़ी से लपेटी हुई परत है, इसलिए अच्छा दिख रहा है। अंदर से देखा जाए तो अंदर में इसके समान घिनौना पदार्थ संसार में और कोई नहीं। ठीक है। अशुचि माने देर राग करने योग्य नहीं। आश्रव भावना पढ़ी रहे अपना, आश्रव तत्व का स्वरूप पढ़ाई अपन। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म छोड़ चहु और सर्वस्व लूटे सुध नहीं।
माने मोह नींद के जोर से जीव चारों गतियों में घूम रहा है। कर्म रूपी चोर इसका सब कुछ लूट रहे हैं, ज्ञान निधि लूट रहे हैं, लेकिन इसको कुछ शुद्ध नहीं है। माने मोह राग द्वेष भाव करता हुआ जीव संसार में परिभ्रमण कर, मोह राग द्वेष भाव या आश्रय। संवर भावना, संवर का तो वर्णन पढ़ ही रहे हैं अपन। संवर तत्व का चिंतन करना, निर्जरा तत्व का चिंतन करना, निर्जरा भावना। लोक चारों गति का, कि नहू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित ब्रह्म। किसी के द्वारा लोक बनाया गया नहीं है, कोई इसको नाश करने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। कि नहू न करे न धरे को, षट द्रव्य, और ये कैसा है लोक? षट द्रव्यमयी है, 6 द्रव्यों का समुदाय, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। और इस लोक के अंदर समता रूपी सुख के बिना जीव चारों गतियों में भटक रहा है। बस लोक में भटक रहा है, काहे की वजह से? समता सुख की प्राप्ति नहीं, इसलिए भटक रहा है। सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। जीव निरंतर भ्रमण कर रहा है और दुख सहन कर रहा है। किसकी वजह से? बिना समता के। समता हो जाती तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और बोधि दुर्लभ भावना, धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथावत ज्ञान। सब कुछ मिलना सुलभ है, धन मिलना, सोना मिलना, राज्यपाट मिलना, राजा बन जाना, ये सब सुलभ है। लेकिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। बोधि माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की दुर्लभता को बताने वाली बोधि दुर्लभ भावना। मतलब बोधि दुर्लभ भावना कहती है कि संसार में सबसे दुर्लभ कोई चीज़ है तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। और धर्म भावना, धर्म भावना, जाचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रेन, बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल। मैंने जाचे, चिंतामणि रत्न से भी चिंता करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा, मन में कुछ सोचना पड़ेगा। जाचे सुर तरु, कल्पवृक्ष के पास जाएंगे तो उसके पास मांगना पड़ेगा, हे कल्पवृक्ष मकान दे, हे कल्पवृक्ष वस्त्र दे, बर्तन दे, मांगना पड़ेगा ना, बिना मांगे वो नहीं देता। चिंतामणि रत्न पास में आपके रखा है तो आपको मन में चिंता करनी पड़ेगी कि मुझे ये वस्तु मिल जाए तो वो चीज़ मिलेगी। तो जाचे सुर तरु दे सुख, और चिंतत चिंता रेन, चिंतामणि रत्न चिंता करने पर देता है, लेकिन बिन जाचे, बिना याचना किए, और बिन चिंते, बिना चिंतन किए, धर्म सकल सुख देन, धर्म सभी सुखों को देता है। धर्म भावना, ये हो गई अपनी 12 अनुप्रेक्षा। अपन अगली बार लेंगे परिश्रय, जय और चारित्र, तो ये लेके अपना संवर तत्व पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी की चर्चा